हमारी एक तो रेगुलर क्लासेस के अकॉर्डिंग जो एनसीवेब की क्लासेस है वो हमारी लेट शुरू की गई हैं और उसमें हमें 20 डेज़ की रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, जिसमें कितने सारे नेटवर्क इश्यूज़ और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और इवन हमारा सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए जो 6 महीने का सिलेबस है वो ये सिर्फ 20 डेज़ में कंप्लीट करवाना चाहते हैं। और उसके लिए ये क्या कर रहे हैं कि कुछ टीचर्स हमारी लगातार रात को 10 बजे तक 11 बजे तक क्लासेस ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज डबल 2 घंटे की क्लासेस ली जा रही है। हमें टाइम नहीं मिलता है, ऊपर से हमारे 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में पर सब्जेक्ट हमें 2 असाइनमेंट बनाने हैं। इट मीन्स हमें टोटल 20 डेज़ में अपना एग्जाम भी प्रिपेयर करना है, हमें दिन से सुबह से लेकर रात तक हमें ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है और उसके बाद हमें अलग से अपने 8 असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है। तो हमारी सिर्फ 2 ही, और इवन कई तो ऐसा भी हुआ है, कुछ सब्जेक्ट के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि 10 डेज़ पहले हमें ये बताया जा रहा था कि आपको ये सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ना है, फिर उसके बाद 10 डेज़ बाद हमें ये बताया गया कि नहीं, कि ये सब्जेक्ट आपको हिंदी में या इंग्लिश में, तो एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि आपको एक ही लैंग्वेज इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। अब जिन बच्चों ने 10 डेज़ में वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था कुछ चीज़ें, वो तो क्लियर नहीं हो रही हैं। अब वो क्या करेंगे, उनको तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और उनको दोबारा से वही असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे। सेकेंड थिंग, सिलेबस इशू हो रहा है कई, और जो हमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनके जो हमारे टीचर्स हैं वो भी अलॉट नहीं किए गए हैं। इतने डेज़ बाद टीचर्स अलॉट किए गए हैं, अब वो कैसे करेंगे हम? हमारी बस इतनी ही डिमांड है कि हमारे जो एग्ज़ाम 16 जून से इन्होंने रखे हैं, आप उन एग्ज़ाम की डेट को 2nd वीक ऑफ जुलाई कर दीजिए। एंड सेकेंड थिंग, हमारा रिजल्ट हमें टाइम पर, इसका मतलब अगस्त में दे दीजिए। एक बात और, वो सर बोल रहे हैं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से कि हम 2.5 महीने से पहले आपका रिजल्ट नहीं दे सकते क्योंकि हमें ये परमिशन नहीं मिलती है, कोर्ट में ये चीज़ है कि हम 2.5 महीने से पहले आपका रिजल्ट नहीं कर सकते। तो वो लोग ये चीज़ कैसे सोच सकते हैं कि हम लोग इतनी जल्दी सिलेबस 6 महीने का सिलेबस 20 दिन में कंप्लीट करके और 5 दिन में प्रैक्टिस करेंगे, हम 16 तारीख को हम एग्जाम भी दे दें, हमारे कितने कम परसेंटेज आएगी हमारी ग्रेजुएशन में, और हम आगे जाके क्या सबको दिखाएंगे हमारा अपना जो हमारा रिजल्ट होगा। हमारा पेंडेमिक की वजह से इतना ज़्यादा लॉस हुआ है, ना हमारी क्लासेज हुई हैं, वैसे भी एनसीवेब को तो रेगुलर क्लासेस मिलती नहीं है, हमें सैटरडे संडे या कुछ क्लासेस मिलती है गिनी चुनी, वो क्लासेस भी हमें मिलती है, वो क्लासेस भी हमें नहीं मिली पेंडेमिक की वजह से। और अब हमें मिलनी चाहिए थी क्लासेस, तो हमारा रेगुलर वालों के कंपैरिजन में हमारा सेशन लेट स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमारा सेशन लेट स्टार्ट। बीच में हमें संडे टू संडे ऑफलाइन क्लासेस दी, उसमें से भी हमें शाम को मैसेज आता है कि कल ऑनलाइन क्लास है। और अब हमारी जो रेगुलर क्लासेस हो रही है वो रेगुलर हो रही है, इवन हमें संडे का भी टाइम नहीं दिया जा रहा बीच में। क्यों? क्योंकि इनको 6 महीने का सिलेबस 20 दिन में कंप्लीट चाहिए भाई। पूरी फैमिली, जॉइंट फैमिली के साथ, यहाँ बहुत सारी लड़कियां रहती हैं, साथ में घर वालों का शोर, घर का काम, ऊपर से सारे दिन क्लास अटेंड करें, उसके बाद वो नोट्स बनाए, नेटवर्क इशू। बड़ी बात, हम सबके सब ऐसी फैमिली से, इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते कि हम वाईफाई अफोर्ड कर सकें, और इसकी वजह से हम 3 महीने का रिचार्ज कराते हैं जिसमें हमें 1.5 GB मिलता है, और वो 2-2 घंटे की क्लासेस जो इतनी देर तक चलती है कैसे चलेंगी, कैसे कंप्लीट होंगी? सर ने तो बोला है कि आजकल आप लोग ये बोल रहे हो कि नेटवर्क इशू हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा झूठ है। अगर सर सबका एरिया अलग है, किसी के एरिया में नहीं होते, नेटवर्क प्रॉपर्ली नहीं आते, ये आपको तो ये बात तो आपको भी पता है। यही नेटवर्क घर में कैसे आएंगे? यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, एक हो जाती है हमारी। और सर टीचर्स है बहुत सारे, सर हर सब्जेक्ट के लिए टीचर अलॉट नहीं है, सिलेबस नहीं पता बच्चों को अभी तक, तो हम लोग इतनी जल्दी एग्जाम कैसे दे सकते हैं अपना? यहाँ तक कि अभी हमें 2 दिन पहले ही एक टीचर अलॉट हुए हैं, वो भी ऑनलाइन क्लास में सिर्फ 13 मिनट के लिए आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम बता दो तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है। अरे तुम पहले हमें सब्जेक्ट्स तो बताओ, तभी तो हम बताएंगे ना प्रॉब्लम क्या है। वो कह रहे खुद ही बता लेना, तुम मुझे टॉपिक बता दो, मुझे टाइम मिला तो मैं देख लूंगा, क्लासेस ले लूंगा, मुझे फोन कर देना, मैं बता दूंगा, बस टाइम होगा तो ले लूंगा। मजाक चल रहा है क्या हमारी फ्यूचर के साथ? 10 दिन पहले इन लोगों ने ये बताया कि आपका सिलेबस चेंज है, जो सिलेबस हम अब तक पढ़कर आए हैं, साइकिको में रिसर्च मैथोलॉजी हमने पढ़ी है, अब हमें कह रहे हैं कि आपको पढ़ना ही नहीं है। एग्जाम होने से 10 दिन पहले कह रहे हैं कि आप गलत पढ़ रहे हो। सर इतनी पहले क्या था? रिसर्च मैथोलॉजी दे रखा था, और अब कह रहे हैं कि अब आपको एनालिसिस पढ़ना है, डाटा एनालिसिस। ये बात तो आप भी जानते हैं कि हम लोग लड़कियां हैं, अगर हम लोग बाई चांस फेल हो जाते हैं तो आपको भी इस चीज का पता है कि घर वाले कितनी जल्दी शादी कर देंगे। मेरी मम्मी तो अभी कैसे हम अपनी पढ़ाई आगे कर सकेंगे अगर शादी हो गई? तो आप सोचो, हर किसी की फैमिली एक जैसी नहीं होती जो पढ़ाई को सपोर्ट करे। तो ये हम लड़कियों का हक है ना कि हम अच्छे से पढ़ सकें, हमें सही सारी चीजें अवेलेबल कराई जाए। अभी यहाँ पे कुछ बच्चे इसलिए भी नहीं आए क्योंकि उनको बकायदा फोन करके टीचर्स ने धमकाया है कि अगर तुम्हें आए तो हम तुम्हें फेल करवा देंगे या फिर रेस्टिकेट ही करवा देंगे। आपको डर नहीं इस बात का? डर किस बात का है? सब यूनिटी में आए, हमें फेल करवाओगे तो हम भीख थोड़ी मांगने आए यहाँ पे, हम अपना हक मांग
राइट के लिए लड़ना ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, तो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे, तो हमें डरना नहीं चाहिए। हमारे सिलेबस में भी आंदोलन है, तो हम आंदोलन करके क्या गलत कर रहे हैं? जो टीचर्स हमें कह रहे हैं कि वो रेस्ट्रिकेट कर देंगे हमें, हम सही कर रहे हैं, अपने राइट के लिए। सिलेबस में यही पढ़ा गया है कि किस तरीके से लोगों ने आंदोलन कर करके अपनी हक वो अपनी सारे मांगे अपनी पूरी कंप्लीट करवाई है, तो हम क्यों पीछे रहे? अच्छा, आंदोलन तो यहाँ पहले भी चले थे, ओबी की मांग को लेके, वो भी सुने नहीं प्रशासन ने, तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग में दम है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अपने एग्जाम को एक्सटेंड करवा रहे हैं, रिजल्ट टाइम पे चाहते हैं। हम वो भी नहीं कह रहे, हम कहते हैं हम पढ़ना मेहनत से पढ़ के एग्जाम देना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें मुफ्त में पास होना है, हम मेहनत से पढ़ेंगे, हमें सिर्फ टाइम चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें मुफ्त में पास होके ऑनलाइन एग्जाम देके सिलेबस कंप्लीट करे बिना चाहिए, हम अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं। अब वैसे भी लास्ट ईयर है हमारा, इसको भी हम ढंग से पढ़ ले, वैसे भी नहीं पढ़ाई हो पाई है ढंग से। अब अगर हम ढंग से पढ़ लेंगे और उसके बाद अपना सिलेबस हम खुद अपने दम पर पास होना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए ऑनलाइन एग्जाम, हमें ऑफलाइन ही चाहिए, बस आप डेट एक्सटेंड कर दीजिए। तो प्रशासन से कुछ उम्मीद है आपको? अभी कुछ बताया उन्होंने? सर अभी हम अपनी कोशिश तो जारी रहेंगे और जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कि जो डीन एग्जाम है वो छुट्टी पर गए हुए हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रशासन है दिल्ली विश्वविद्यालय का, उसको खासकर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एनसीवेब और एसओएल के स्टूडेंट्स हैं उनके कंसर्न से साफ पता चलता है कि ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक सौतेला किस्म का व्यवहार किया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसओएल और एनसीवेब के स्टूडेंट्स के साथ। आप ये बताइए ये किस तरीके का व्यवहार है कि आपको एग्ज़ाम के 2 हफ्ते पहले बताया जा रहा है कि आपको इस वाले पेपर के लिए नहीं, अब नए वाले दूसरे वाले पेपर के लिए पढ़ना है। साथ ही साथ आप ये बताइए जो ओडीएल मोड में स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, यानी जिन्हें को रेगुलर क्लासेस नहीं मिलती हैं, उनका पहला अधिकार होता है, फर्स्ट प्रेरोगेटिव, कि जिस दिन उन्होंने एडमिशन लिया है, जिस दिन एडमिशन फीस पे की है, उसके 14 दिन के अंदर अंदर उन्हें कंप्लीट प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिल जाना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट से पूछे किसको मिला है, किसको मिला है, किसी को नहीं मिला है। तो यानी कि यहाँ पर साजिश एक पूरे स्ट्रैटेजी के साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स ज़्यादा डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जितनी ज़्यादा विषम परिस्थितियों से आ रहे हैं, उनकी और ज़्यादा परीक्षा ली जा रही है। ये कोई यहाँ पर एप्टीट्यूड की परीक्षा नहीं चल रही है, ये यहाँ पर एंड्योरेंस की परीक्षा चल रही है। ये यहाँ पर स्टूडेंट्स के पढ़ने लिखने की कितनी इच्छा है, कितनी उनके अंदर पैशन है, उसकी परीक्षा ली जा रही है यहाँ पर। और ये कोई जायज़ परीक्षा नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सिंपल डिमांड कर रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ाई जाए। जो ये भी नहीं, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए, एग्ज़ाम वैलिड नहीं है। सिंपल से डिमांड है कि आप एग्ज़ाम को आगे बढ़ाइए, उसके बाद रिजल्ट टाइम पर दीजिए। आपको एक बात बता देती हूँ, अभी स्टूडेंट 6 सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। और देखिए आलम यह है कि जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है वो 6 सेमेस्टर के बाद जब अप्लाई करता है, चाहे वो मास्टर्स के लिए हो, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए हो, वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, वो इंटरव्यू क्लियर कर लेता है। लेकिन जब बारी आती है ना मार्कशीट लगाने की, तो यही दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन उसे धोखा दे देता है, क्योंकि वो मार्कशीट उसके पास होती नहीं है लगाने के लिए, क्योंकि इन्होंने रिजल्ट टाइम पर नहीं निकाला होता है। इनके लिए केवल रेगुलर का रिजल्ट टाइम पर निकालना प्रायोरिटी होता है। अभी कुछ स्टूडेंट्स अंदर गए थे अपनी बात रखने, तो उनसे क्या बोला गया कि नहीं हम तुम्हारा डेट नहीं बढ़ा सकते एग्जाम का। क्यों? क्योंकि फिर हम रिजल्ट टाइम पे नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? जब आप रेगुलर का रिजल्ट टाइम पे निकाल देंगे तो एनसीवेब का क्यों नहीं निकाल पाएंगे आप टाइम पर? क्या प्रेरोगेटिव उनका रिजल्ट टाइम पर निकालना क्या आपकी चिंता नहीं है क्या? तो यहाँ पर ये आज यहाँ से स्टूडेंट संदेश दे देना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को और एनसीवेब के एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ पर हम बराबर के दर्जे के स्टूडेंट्स हैं, हम किसी से कम नहीं है, और हम अपने अधिकार के लिए जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम आगे आके बोलेंगे। और यहाँ पर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम यहाँ पर किसी के स्लेवरी में नहीं रहते हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमें इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सब सिखाया जाता है। लेकिन त्रासदी ये है कि इसी यूनिवर्सिटी के प्रेमाइसेस के अंदर उसे टॉलरेट नहीं किया जाता, उसको प्रमोट नहीं किया जाता और भेदभाव खुलेआम किया जाता है। स्टूडेंट्स क्लास लेने आते हैं तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट से कहता है कि अरे तुम्हारे व्यवहार से लगता है कि तुम तो गवर्नमेंट स्कूल से आओगे। ये कितनी शर्मनाक बात है यहाँ पर कि यहाँ पर एजुकेशनल स्पेस के अंदर शैक्षिक नस्ल भेद होता है। ये पता किया जाता है कि स्टूडेंट का किस तरह का बैकग्राउंड है, उसके बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि आप उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए, वाइट बोर्ड पर लिखने के लिए मार्कर देंगे या फिर उससे कहेंगे कि अपना चौक और डस्टर भी घर से लेकर आओ। त्रासदी है ये कि यहाँ स्टूडेंट्स ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम जहाँ पर क्लास लेने जाते हैं वहाँ की क्लासेस की कंडीशन सुधार दो। हम जहाँ पर जिस दिन क्लास लेने जाते हैं उस दिन सारे वॉशरूम्स खोलो, उस दिन हमारे लिए भी एसी चलाओ जैसे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए चलाते हो। हद है, उस दिन पंखे भी बंद कर देते हैं। स्टूडेंट्स
लास्ट के सिनेरियो में अभी क्योंकि उनका इमीडिएट कंसर्न है कि एग्ज़ाम जो कि 2 हफ्ते बाद है उनकी डेट पोस्टपोन कर दी जाए, ये इन्हें सुनना पड़ेगा। और यहाँ से हम ये संदेश दे देते हैं कि अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी इस बात को मानने को नहीं लागू है तो हम अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखेंगे और ज़्यादा संख्या में हम इस स्ट्रगल को आगे बढ़ाएंगे। हम एजुकेशन मिनिस्ट्री तक जाएंगे और ज़रूर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी को ये समझना पड़ेगा कि ये यहाँ पर कोई राजा महाराजा नहीं है। ये डिवाइन राइट से यहाँ कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, इनको जनता ने बैठाया ताकि स्टूडेंट्स के हिसाब से काम करें, ना कि अपने हिसाब से काम करें और अपनी मनमानी और तानाशाही चलाते रहे। इनको समझना पड़ेगा, इन्हें समझना पड़ेगा कि इन्हें स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में फैसला लेने के लिए बैठाया गया है, ना कि अपनी मनमानी चलाने के लिए बैठाया गया है। तो इन्हें सबसे पहले तो एग्जामिनेशन डेट पोस्टपोन करनी पड़ेगी, उसके अलावा इन्हें एग्जाम का रिजल्ट टाइम पे निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात ये, एनसीवीएफ के स्टूडेंट्स के साथ जिस तरीके का भेदभाव और उनको जो क्लासेस नहीं दी गई है, मटीरियल नहीं दिया गया, लाइब्रेरी नहीं दी गई है, वो सब कुछ इनको रीइंस्टेट करना पड़ेगा, उसको सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिस तरह से स्टूडेंट्स चाह रहे हैं, जो कि उनकी वाजिब मांग है, उस तरह से एग्जाम लिया जाए, उस तरह से टाइम पे रिजल्ट निकाला जाए।